नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे अंक के रहस्यों पर से पर्दा उठाने जा रहा हूं जिनका संबंध रहस्य के उस रहस्य के अंदर जाकर रहस्य पर से पर्दा उठाकर एक ऐसा अंक जो संदेश वाहक का कार्य करने के साथ ही साथ उस रहस्य से भी अवगत कराता है जो आपके पूर्व जन्म के कर्म फल के द्वारा वर्तमान जन्म आपका कैसा बीत रहा है, कैसा बीतेगा। इसलिए इस अंक को रहस्यमय अंक भी कहा जाता है। इस जन्म में यश या अपयश कैसे और किस तरह के जीवन का निर्वाह करेंगे या कर पाएंगे या कर रहे हैं, पुनर्जन्म में मात्र व्यक्ति विशेष का लक्षण के ऊपर एक दृष्टि डालकर या आपके द्वारा खुद आपका पूर्व जन्म कैसा रहा है, जिसके आधार पर ही पुनर्जन्म में किस तरह का जीवन जी रहे हैं तुरंत पता चल जाएगा या चल जाता है। मुल्लंग 4, जी हां, मुल्लंग 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख तथा 31 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मुल्लंग 4 होता है। अंक 4 का प्रतिनिधित्व राहु देव के द्वारा किया जाता है, जिनके ऊर्जा का प्रभाव भौतिक अवस्था ना होते हुए भी इनका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में छाया के रूप में अपना प्रभुत्व जमाए रखता है। अंक 4 अर्थात राहु के उस रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं जो अति दुर्लभ रहस्य है, जो अंधकार में रहते हुए भी इनके मस्तिष्क में प्राणवायु का संचार होता है। आखिर कैसे? इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को शेयर कर जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें। स्वर्ण भानु नाम का राक्षस जब देव का रूप स्वरूप लेकर अमृत पान कर रहा था, तभी सूर्यदेव अर्थात अंक 1, चंद्र अर्थात अंक 2 के द्वारा ही मोहनी रूप स्वरूप लिए श्री हरि विष्णु जी को अवगत कराया गया कि यह जो अमृत पान कर रहा है यह कोई और नहीं, स्वर्ण भानु नाम का राक्षस है जो देव का रूप धारण किए हुए है। तभी श्री हरि विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा स्वर्ण भानु का शीश धड़ से अलग कर दिया। शीश का भाग राहु तथा धड़ का भाग केतु के रूप में स्थापित हो गया। चूंकि जब स्वर्ण भानु अमृत पान कर रहा था, उसी समय शीश श्री हरि विष्णु जी का सुदर्शन चक्र से जब कट रहा था, राहु की दृष्टि सूर्य तथा चंद्र पर टिकी हुई थी, क्योंकि सूर्य तथा चंद्र के द्वारा ही अवगत कराया गया था यह स्वर्ण भानु नाम का राक्षस है जो देव का रूप धारण किए हुए अमृतपान कर रहा है। इसलिए सूर्य देव की प्रकाश की किरण ऊर्जावान होकर प्रकाशवान होकर कुछ इस तरह से राहु के मस्तिष्क में प्रवेश कर गया, जहां अंधेरा होने के फलस्वरूप सूर्य देव के प्रकाश की किरण राहु के मस्तिष्क में प्रवेश कर अमृत तथा सूर्य देव की किरण दोनों सक्रिय होकर मस्तिष्क में प्राण वायु बनकर विकसित हो गया, स्थापित हो गया। अंक 2 चंद्र, चूंकि मन का कारक ग्रह है, इसलिए चंद्र का प्रभाव बनकर राहु के मस्तिष्क में स्थापित होने से प्राण तथा मन दोनों राहु के मस्तिष्क में होने के कारण एक ऐसे रहस्य को अंक 4 अर्थात राहु जान लेता है, देख लेता है, जो पूर्व जन्म में किए हुए कर्म के अनुसार उसी कर्म फल के प्रति स्वरूप व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। और यही वो पुनर्जन्म है जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में अच्छे या बुरे प्रभाव को लेकर जन्म लेता है, जो मानव के रहन सहन लक्षण के द्वारा स्पष्ट पता चलता है मानव का पिछले जन्म का संस्कार कैसा था, पिछले जन्म का प्रभाव कैसा था। इसलिए राहु अर्थात अंक 4 के लक्षणों को भली भांति जानना होगा, समझना होगा व्यक्ति के व्यक्तित्व की गहराई में जाकर, क्योंकि मुल्लंग 4 के जातक के जीवन में ऐसी समस्याएं बार बार उत्पन्न हो जाती है। मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सफलता के नजदीक पहुंचकर भी हाथ खाली का खाली ही रह जाता है। राहु के पूर्व जन्म और इस पुनर्जन्म के द्वारा जो प्रतिफल दिखाई देता है, उससे आप उसके लक्षणों को जानकर उस समस्या से आप मुक्त हो सकते हैं या फिर विकट संकटों से मुक्ति भी पा सकते हैं। चूंकि राहु का संदेश वाहक भी कहा गया, इसलिए अपने ही बारे में समय समय पर आपको लगातार कुछ ऐसी सूचनाओं के द्वारा ज्ञात कराता है, अवगत कराता है पूर्व जन्म से संबंधित, जिसे आपको समझने की आवश्यकता है। उसके गतिविधि को जानकर समझकर आखिर ये गतिविधि क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, हमें क्या संकेत दे रहा है या क्या संकेत देने की कोशिश कर रहा है। अगर व्यक्ति विशेष इस जन्म में ज्ञानी होने के बावजूद अपने कर्म का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, धर्म का ज्ञान होने के बावजूद आपको अगर रत्ती पर भी इसका प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है, तो इस बात का संकेत है
अपने पूर्व जन्म में आपने अपनी ऊर्जा का, अपनी ताकत का गलत उपयोग किया, लोगों को दहशत में डाला, तांत्रिक गतिविधियों में सम्मिलित होकर तांत्रिक गतिविधियों का गलत उपयोग किया, गलत प्रयोग किया, हमेशा आपका ज्ञान अधूरा रहा, दैविक शक्तियों का गलत आह्वान किया। इसलिए इस जन्म में आपको उसी तरह का परेशानियों से आपको हमेशा जूझना पड़ेगा। इस जन्म में आपको उसी तरह का प्रतिफल मिलेगा जैसा आप पूर्व जन्म किया है। अगर व्यक्ति विशेष अपने पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहा है, समस्या पर समस्या आते ही जा रही है, तो इस बात का संकेत है कि व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में अपने पारिवारिक जीवन की निर्वाह करने में उसकी अवहेलना की है, अपने पारिवारिक जीवन की समस्या को दरकिनार किया है, अपनी जिम्मेदारी को समझकर भी समझा नहीं या समझने का प्रयास नहीं किया है। हमेशा अपने आप में ही मस्त रहा है, इसलिए इस जन्म में पारिवारिक जीवन में बार बार समस्याएं उत्पन्न होती ही रहेगी। आप समस्या को सुलझाने में बेशक प्रयत्नशील रहेंगे, लेकिन समस्याएं जस का तस बना ही रहेगा। अगर इस जन्म में मकान नहीं होने की समस्याओं से जूझ रहे हैं, कोशिश जरूर करते हैं लेकिन अपना मकान ले नहीं पा रहे हैं, आपका कारोबार ठप हो गया है, पैसों की किल्लतें हो रही है, तो इस बात का संकेत है अपने पूर्व जन्म में राजा के जैसा महल होने के बावजूद आप हमेशा अनर्गल कार्य में ही मस्त रहे, पैसों की कभी कद्र नहीं किए, राजपाट सब बर्बाद कर दिया। इसलिए पुनर्जन्म में इस बात का संकेत है, आप बेशक इस जन्म में लोगों को घर बनवा कर देते हैं, बहुत बड़े बिल्डर हैं, लेकिन आपके पास खुद का मकान नहीं है, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कारों का ही प्रतिफल है कि आप इस जन्म में भी वही कार्य कर रहे हैं जो पूर्व जन्म में किया करते थे। ना ही पूर्व जन्म में पैसों की कद्र की, ना ही इस जन्म में ही पैसों की कद्र किया है। हमेशा पैसा आने पर पैसों को पानी की तरह बहाया है, दोनों हाथ से लुटाया है। इसलिए पूर्व जन्म का ही प्रतिफल है, आपके पास इस जन्म में ना ही मकान है और ना ही पैसा। अगर व्यक्ति अपने पुनर्जन्म में अपने संतान से दुखी है, परेशान है, आपकी संतान आपको बार बार पीड़ा पहुंचा रहा है, आपको कष्ट दे रहा है, आपको दुखी कर रहा है, आपका कहना नहीं मान रहा है, आपकी बेइज्जती कर रहा है, अनर्गल कार्यों में लिप्त होकर लाखों नहीं करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रहा है, आपको कर्ज में डाल रहा है, तो इस बात का संकेत है कि आप भी अपने पूर्व जन्म में अपने माता पिता की बातों की अवहेलना की, उनको हमेशा मानसिक परेशानी दी है, रुपयों को दोनों हाथों से उड़ाया है, कभी भी आपने अपने माता पिता का आदर सत्कार नहीं किया, हमेशा उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाया। इसलिए आपके पूर्व जन्म के संस्कार लेकर इस जन्म में बच्चे के रूप में आपके माता पिता आपके सामने आ खड़ा हुआ है, आपको भी ठीक उसी तरह का कष्ट पहुंचाता है, उसी तरह का व्यवहार करता है जो आपके द्वारा पूर्व जन्म में आप अपने माता पिता के साथ किया था। अगर इस जन्म में लाख कोशिश करने के बावजूद आपका जीवन खुशहाल नहीं रह पा रहा है, दुखी रहने के सिवाय आपको लगता है आपके पास और कोई चारा नहीं है, तो इस बात का संकेत है आपके द्वारा अपने पूर्व जन्मों में आप दूसरों को हमेशा कष्ट ही पहुंचाया है, दूसरों के जीवन को कभी खुशहाल रहने ही नहीं दिया, ब्याज दर ब्याज का बोझ देकर आपने लोगों के जीवन को गर्त में डाल दिया, अंधेरे में डाल दिया, जीवन को मृत्यु के समान बना दिया। यही कारण है कि पूर्व जन्म के कर्म फल के द्वारा ही वही समय चक्र काल चक्र के रूप में आपके सामने आ खड़ा हुआ है। काल चक्र पूर्व समय में किए हुए समय चक्र को दोहरा रहा है, इसलिए आप अपने इस जन्म में कितना भी कोशिश क्यों न कर ले, आपका जीवन कभी खुशहाल रह ही नहीं पाएगा। मुल्लंग 4 वाले तक विशेष तौर से ध्यान दें। अगर आपके ऊपर हीरो की बारिश हो रही है, हीरो का व्यापार कर रहे हैं या हीरे से संबंधित किसी भी तरह का कार्य कर रहे हैं, तो इस बात का संकेत है कि आप अपने पूर्व जन्म में हमेशा पूजा पाठ, दान धर्म, साधना उपासना के पथ पर चलकर हर व्यक्ति विशेष को दिल से उनके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझकर उनकी सहायता की है, मदद की है, हमेशा देवों का देव महादेव की आराधना की है। इसलिए आपका यह जीवन हमेशा खुशहाल है और खुशहाल ही रहेगा। किसी भी वस्तु की कभी कोई कमी नहीं होगी, बिजनेस हो या व्यापार हमेशा उस शिखर पे रहेगा, क्योंकि आप अपने बारे में नहीं, दूसरों के दुख दर्द को कैसे दूर किया जाए इस बारे में आप हमेशा सोचते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। अगर इस जन्म में किसी भी व्यक्ति विशेष की अकस्मात मौत हो जाती है, तो इस बात का संकेत है कि व्यक्ति अपने पूर्व जन्म की अधूरी चाहत लेकर आया था। जैसे ही वह चाहत पूरी जाती है, अकस्मात ही शरीर छोड़कर अपने धाम चले जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति
अपनी अधूरी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ही व्यक्ति का जन्म हुआ। इच्छा पूर्ण होने के पश्चात शरीर से प्राण छूट जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमेशा इस जन्म में नशे का आदी हो जाता है या हमेशा नशे में धूत ही रहता है, तो इस बात का संकेत है अपने पूर्व जन्म के हर जन्म में हमेशा राजा महाराजा के रूप में या जमींदार के रूप में किसी न किसी रूप में हमेशा शराब के नशे में धूत ही रहा है। यही कारण है अपने पूर्व जन्म के संस्कार लेकर इस जन्म में भी वही आदतें पीछा नहीं छोड़ती, जबकि बेशक इस जन्म में इनके पूरे खानदान में कोई शराब पीने वाला दूर दूर तक नहीं है, लेकिन पिछले जन्म के संस्कार किसी न किसी के माध्यम के द्वारा व्यक्ति अपने आप को शहंशाह मानकर शराब में डूब जाता है, चाहे 4 दिन तक होश ही ना आए, और फिर इसी तरह जन्म पर जन्म चलता ही रहता है। अगर व्यक्ति खुद नहीं चाहेगा, शराब नहीं छोड़ सकता है या शराब छूट नहीं सकता है। कई बार इस जन्म में आपके मित्र हो या फिर आपके रिश्तेदार ही क्यों न हो, उसको देखते ही उनसे मिलते ही अच्छा महसूस नहीं करते हैं। लगता है ऐसे व्यक्ति विशेष से दूर ही रहे तो अच्छा है। ऐसा नहीं कि आपको ही ऐसा लगता है, उस व्यक्ति को भी जब वो आपसे मिलते वक्त वो भी आपसे बात करने में झिझकता है, आपसे दूरी बनाए रखना चाहता है, असहज महसूस करता है। ऐसा इसलिए होता है कि अपने पूर्व जन्म में उस व्यक्ति ने आपको कष्ट दिया है, आपको सताया है, आपको परेशान किया है, आपके साथ बहुत बुरा किया है, आपको तंग किया है। यही कारण है वह व्यक्ति जब भी आपके सामने आता है, आप अपने आप में अच्छा महसूस नहीं करते। ऐसे व्यक्ति से आपकी भरसक कोशिश रहती है दूरी बनाए रखना ही ठीक है। व्यक्ति विशेष में इस तरह की या किसी भी तरह की जो प्रवृत्ति दिखाई देता है, वह पूर्व जन्म से ही उसका संबंध होता है। अगर कोई महिला या पुरुष अपने पूर्व जन्म में किसी न किसी के साथ धोखा किया है या धोखा दिया है, वही प्रवृत्ति इस जन्म में स्पष्ट उनके लक्षणों से, उनकी आदतों से साफ दिखाई देगा। पुरुष वर्ग हो या फिर स्त्री वर्ग, धोखा देना, बार बार साथी बदलना, यह उनके प्रवृत्ति का एक हिस्सा बनकर अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को लेकर इस जन्म में आता है, और यही सिलसिला लगातार जन्म पर जन्म चलता ही रहता है। अंक 4 अर्थात राहु का अशुभ प्रभाव है या होने से जीवन में आकस्मिक समस्याएं पैदा कर देता है या व्यक्ति के जीवन और आदतों को दूषित कर देता है। मूलांक 4 अर्थात राहु के नकारात्मक प्रभाव की अधिकता व्यक्ति को तंत्र मंत्र की तरफ भी आकर्षित कर लेता है, जिससे व्यक्ति को इसके दूषित परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं या पड़ सकते हैं। राहु का प्रभाव आपके पूर्व जन्म के संबंध से जुड़ा होने के कारण ही आपके जीवन में शुभ या अशुभ प्रभाव आपको प्रभावित करता है। इसलिए अंक 4 अर्थात राहु वाले जातक को देखकर उनके लक्षणों से आप अवगत हो सकते हैं पूर्व जन्म का प्रभाव इस जन्म पर क्यों, किस तरह और किस प्रकार से छाया हुआ है। इसलिए मूलांक 4 के जातक ऐसे मकान में रहने का प्रयास करें जिसमें सूर्य देव की किरणें रोशनी के रूप में मकान में आ रही हो। घर में कबाड़ बिल्कुल जमा नहीं होने दें, तुरंत उसे हटा दें। सुबह सुबह प्रत्येक दिन स्नान आदि करने के पश्चात तुलसी के 2 पत्ते जरूर ग्रहण करें। काले तथा नीले रंग के वस्त्रों का त्याग करें। प्रतिदिन सुबह सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करें। ज्यादा सफेद वस्त्रों का प्रयोग करें। किसी भी तरह के नशे का त्याग करें। रात को सोते समय 0 वाट का सफेद रंग का बल्ब सदैव जलाकर रखें। अंधेरे में नहीं सोए। घर से बाहर जाते समय मिश्री तथा इलायची का सेवन जरूर करें। जेब में सदैव सफेद रंग का रुमाल जरूर रखें। ऐसा करने से पूर्व जन्म की छाया से आप बचे रह सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप लगातार होठ नहीं हिले, जीभ नहीं हिले, हृदय से करते रहने के साथ ही साथ ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करने से आपके पथ में आई सभी रुकावटें समाप्त होकर आपके जीवन में नया सवेरा लेकर आएगा। और अब अंत में, चूंकि सूर्य देव की किरणें आपके मस्तिष्क में प्राण वायु बनकर स्थापित है, इसलिए अपने जीवन के अंधेरे को दूर करने के लिए अपने नाम के अंक को भी सूर्य देव के सकारात्मक अंक पर जरूर बैलेंस करा लें, जिससे आपके अपने पूरे जीवन काल में आपको दिशा मिलती रहेगी। दिशा मिलने से आपकी दशा स्वतः ही सुधर कर जीवन में गति आने से आपके जीवन के सभी मार्ग स्वतः ही खुलते चले जाएंगे। आपके वो सारे कार्य समय अनुसार बनते चले जाएंगे जो आपके जीवन में अवरोध बनकर रुकावटें डाल रही थी, आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर रही थी। बस आपको अपने मन को अर्थात चंद्र को एकाग्र करने की आवश्यकता है, और ये एकाग्र करने में मदद करेगा आपके नामांक का अंक। तो इसी के साथ अपने शब्द को यहीं विराम देता हूं। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को
जोर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।